हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, आज की ये कहानी है सम्राट सिकंदर और फ़कीर डायोनीज की। कहा जाता है जब सिकंदर जो था वो दुनिया को फतेह करने के लिए निकला तो रास्ते में उसने डायोनीज के बारे में सुना। डायोनीज एक फ़कीर आदमी था जो नदी के किनारे एक ठेले से में लोहे के ठेले में पड़ा रहता था। उसे ज़िंदगी में कोई बहुत ज़रूरतें नहीं थी। सिकंदर ने अपने सिपाहियों के पास उसको बुला भेजा। डायोनीज ने आने से मना कर दिया। तब सिकंदर के सिपाहियों ने कहा कि इसका अंजाम जो है बहुत ख़राब हो सकता है तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाए। डायोनीज ने कहा, मैं मरने से नहीं डरता, और यदि तुमने सम्राट की बात मान ली तो तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब सिकंदर ने ये बात सुनी तो वह खुद डायोनीज से मिलने आया। डायोनीज से मिलकर वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने डायोनीज से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह बेफिक्र और खुश ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। डायोनीज जोर से हंसा, तो उसके लिए इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इस पल खुशी से जी सकते हो। पर अभी तो मैं एक बहुत ज़रूरी काम से निकला हूँ। पूरी दुनिया को फतेह करके आ जाऊँ, फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही ज़िंदगी जीऊँगा। डायोनीज ने कहा, दुनिया में कितने लोग आए और चले गए, कभी किसी के काम पूरे नहीं हुए। कहते हैं सिकंदर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और एक राज्य से दूसरा राज्य जीतता गया, अपने साम्राज्य को बड़ा करता चला गया। जब वह हिंदुस्तान पहुंचा तो वह बहुत बीमार हो गया और वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। यूनान में एक बात बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई उसके कुछ घंटे बाद डायोनीज की भी मृत्यु हो गई और दोनों ईश्वर के पास एक साथ चले। जब रास्ते में डायोनीज ने सिकंदर को देखा तो वह जोर से हंसा। सिकंदर को भी हंसी जानी पहचानी लगी। उसने मुड़कर देखा तो डायोनीज चला आ रहा था। उसने कहा, वाह, फिर एक सम्राट फ़कीर से मिल रहा है। तब डायोनीज ने हंसकर कहा, पर सिकंदर, अब तुम सम्राट नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था कि काम कभी पूरे नहीं होते। बच्चों, डायोनीज एक बहुत बेहतरीन बात बता के गया। उसने कहा कि खुश रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने के लिए हमें किसी विशेष समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर पल खुश रह सकते हैं। तो बच्चों, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? जल्द मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।